अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ जोड़ा लगाने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे जो है वो बच्चे हाइट में भी उड़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो नीचे भी उड़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आनी जानी भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, बदन का जो है ना वो बदन पर सारा डिपेंड करता है। कबूतर को जंप करवाने में हड्डी का बड़ा किरदार है, ठीक है। पार अगर 19-20 भी वो चल जाता है तो उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे हम कबूतरों को जो है वो खप्पे डाल देते हैं या कबूतरों को आगे से गोल कर देते हैं, तो फिर भी कबूतर जो है वो आसमान बंद हो जाते हैं और 6-6 घंटे लगा के आते हैं। तो उस वक्त जो है वो पार का चढ़ाव और परों की लेंथ वो कहाँ पे गई। तो असल में जो चीज़ है ना वो कबूतर का बदन है, उसका इंजन है। तो सारा कमाल जो है वो इंजन का है। बाकी आपको पता है, इंजन अच्छा हो उसके बाद जो है ना समझ लें कि पार भी अच्छा हो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो अगर पर थोड़ा सा 19-20 भी है, बदन अच्छा है ना, कबूतर फिर भी जो है वो उड़ जाता है और हाइट में चला जाता है। जब हम कबूतरों को बीच में से कट कर देते हैं तब भी कबूतर कई ऐसे होते हैं जो आसमान बंद हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ठप्पे कबूतर जिनके पर पूरे होते हैं लेकिन उसके बावजूद नहीं उड़ते, उसमें यही मसला होता है कि उनका बदन जो है ना वो आसमान बंद नहीं होने देता, ठीक है। तो जोड़ा लगाने में ना, अब जो कबूतर देखें जो हाइट में उड़ेंगे ना, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो कबूतर हाइट में परवाज़ करेंगे ना, उनकी जो हड्डी होती है ना दोस्तों, वो हड्डी होगी छोटी, ठीक है। छोटी हड्डी होगी। जिस कबूतर की छोटी हड्डी और बिल्कुल गुलाई में हड्डी हो, वो गोल गेड़े में समान जाएगा और बुलंदी में रह के अपनी परवाज़ मुकम्मल करेगा। जब अपनी परवाज़ उसकी मुकम्मल हो जाएगी तब वो नीचे आएगा और बैठ जाएगा, वो नीचे लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे जो हड्डी आती है ना, वो हड्डी आती है कश्ती हड्डी। तो वो हड्डी इस तरह से होती है जो जैसे इस कबूतर की हड्डी है, ठीक है। अब ये बिल्कुल गुलाई में नहीं है, ये कश्ती हड्डी है, ठीक है। ये नीचे जाती है ऐसे जो है ना, जैसे जैसे जो है वो आगे जाती जाएगी जोड़ों के अंदर चली जाएगी, ठीक है, ऐसी हड्डी। तो इस हड्डी का जो कबूतर होता है ना, ये कबूतर आनी जानी करता है। ये कबूतर बुलंदी में भी जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर बुलंदी में जाता है। तो इस तरह से एक दरमियानी हड्डी का कबूतर है, ठीक है। अब इसकी हड्डी जो है ना वो तकरीबन 4.5 उंगली है। तो जो हाइट में उड़ने वाला कबूतर है ना, उसकी हड्डी 4 उंगल होगी और बिल्कुल गुलाई में होगी। तो ऐसा कबूतर जो होगा वो हाइट में रह के परवाज़ करेगा। और जिस कबूतर की हड्डी कश्ती नुमा होगी और थोड़ी सी लंबी होगी, ऐसा कबूतर जो है वो आनी जानी करेगा, नीचे भी चलेगा ऊपर भी चलेगा। अब एक कबूतर है जिसकी हड्डी इसकी इससे भी थोड़ी सी सीधी हड्डी होगी, ठीक है। अब इसकी हड्डी जो है वो बिल्कुल अंदर जा रही है, तो उसकी हड्डी जो है ना वो लंबी होगी लेकिन हल्का सा उसमें कर्व होगा। वो कबूतर नीचे रह के परवाज़ करेगा, लंबी हड्डी का कबूतर होगा। तो उसकी मिसाल जो है ना वो ऐसे है कि पुराने वक्तों में जो कबूतर होते थे ना, ढांगी वाले, छतरी वाले, वो कबूतर एक टावर से ऊपर नहीं जाते थे। उसकी वजह ये होती थी, उनकी हड्डियाँ लंबी होती थी, जिस्म भारी होते थे, चैड़े पार होते थे। तो इस तरह के कबूतर हालांकि वो 4-4 घंटे कोट खाते थे। तो उनकी सिर्फ ये उनकी असल में जो उनमें जो बात होती थी ना, वो सिर्फ हड्डी की बात होती थी कि उनकी हड्डी जो है ना वो लंबी होती थी, जल्दी खर्च नहीं होते थे, सारा दिन सामने रह के उड़ते थे, 4-4 घंटे कोट बर्दाश्त करते थे, ठीक है। तो अब जो कबूतर हैं वो थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, छोटी हड्डियों के कबूतर हैं, ठीक है। ब्रीक पर तीली के कबूतर आ गए हैं जो गहराई में जाके परवाज़ करते हैं और जो है ना वो अब कबूतरों को कोट भी नहीं देते। कबूतर जो है वो खुद ब खुद ही अपने आप ही वो फैसला कर लेते हैं, जो भी उनके मुकद्दर में आ जाए, जीत आ जाए, हार आ जाए। तो अब जो है ना शिकारी कबूतर को पल्ला मारना भी अपनी तौहीन समझते हैं, ठीक है। तो पुराने वक्तों में जो है ना, आज से 15 साल 20 साल पहले जो कबूतरबाजी थी उसमें 4-4 घंटे कबूतर कोट खाते थे। अब कबूतर आधा घंटा भी नहीं कोट खाते। उसकी वजह यह है कि हड्डियाँ छोटी हो गई हैं और बिल्कुल गोल हो गई हैं। तो ऐसे कबूतर जो है वो हाइट में परवाज़ करते हैं, जब नीचे आते हैं तो वो जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो के आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कबूतर अब है वो बुरे हैं। हालांकि जो अब कबूतर हैं उनमें जो है वो पहले कबूतरों से भी ज़्यादा परवाज़ें हैं। तो उसकी वजह यह है कि कबूतर जो है ना उसकी पर तीली जितनी बारीक होगी, ठीक है, कबूतर थोड़ा सा लाइट वेट होगा, हाइट में रह के परवाज़ करेगा। और हाइट में आपको पता है थोड़ी सी जो है वो नमी भी होती है, थोड़ी सी ठंड होती है। जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं ना सूरज की तरफ, तो ठंड जो है वो बढ़ती जाती है। तो जो कबूतर वो उस लेवल में जाके उड़ते हैं ना हाइट में, तो वो ज़रा उनको जो है वो गर्मी की तपश से भी बच जाते हैं। और जो कबूतर हाइट में उड़ते हैं वैसे जब तक वो नीचे आते हैं ना वो नीचे सफाया कर देते हैं, ये भी बात है। लेकिन उनका बस यही होता है कि अगर वो नीचे आ गए ना तो फिर वो ऊपर नहीं जाते। तो उनमें ये होता है कि वो अगर नीचे आ जाएं तो फिर उन्होंने ऊपर नहीं जाना। तो आप जोड़ा लगाने के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आनी जानी करें, तो आप एक हड्डी जो है वो बिल्कुल गोलाई में लगाएं, ठीक है, मादी की
मादी की आप बिल्कुल गुलाई में लगाएं और नर की हड्डी जो है वो थोड़ी सी लंबी हो और कश्ती नुमा सी हड्डी हो। तो इस तरह आपके जो बच्चे निकलेंगे बिल्कुल गोल हड्डी के वो बुलंदी में प्रवास करेंगे, जो थोड़ी सी जो है वो कश्ती हड्डी के निकलेंगे वो ऊपर नीचे आते जाएंगे, ठीक है। वो ऊपर भी आएंगे, नीचे भी आके परवाज़ करेंगे, लंबा भी चलेंगे, ठीक है। तो लंबा चलने में जो है ना, अब छोटी हड्डी का कबूतर लंबा नहीं चलता, हमेशा जो है ना वो लंबी हड्डी का कबूतर और कश्ती हड्डी का कबूतर जो होता है ना, हल्की कश्ती जो ज़्यादा गुलाई में ना हो, ऐसी हड्डी का कबूतर जो होगा बिल्कुल हड्डी जो है वो जोड़ों में जाती हो, ठीक है। जैसे नर की जा रही है तो ये देखिए जोड़ों के बिल्कुल जो है वो लेवल पे हड्डी है और ये नीचे यहाँ से हड्डी शुरू होती है और अंदर जाती हुई और बिल्कुल जोड़ों के अंदर चली जाती है और हड्डी जोड़ में जो है वो एक उंगली का फासला भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जो है वो तंग जोड़ है। तो इस तरह के कबूतर जो होते हैं ना, और दूसरी बात यह है कि जो कबूतर नीचे उड़ते हैं उनमें ये चीज़ होनी चाहिए, जोड़ उनके बंद होने चाहिए और हड्डी जोड़ में गैप इंतहाई कम होना चाहिए। अगर हड्डी जोड़ में गैप ज़्यादा हो गया, हड्डी बेशक लंबी भी है, तो वो कबूतर भी बेकार हो जाएगा, वो कबूतर नीचे आके कोट नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है ना मैंने आपको सोचा चले इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो अब आपको जो है वो इस पट्ठे का मैं शौक करवा देता हूँ। माशाल्लाह बड़ा शानदार कबूतर है जी, ठीक है, जोड़ों में डला हुआ है। तो बच्चे अभी इसने निकाले हैं जी। तो ले दोस्तों जी, सबसे पहले आपको जो है वो इसकी आँख का शौक करवाते हैं। ये इसकी आँख है जी, ठीक है। तो पीली आँख में माशाल्लाह नूर देखिए कितना बारीक है और बिल्कुल आँख के सेंटर में है, ठीक है। पलक जो है वो संदूरी पलकों में है। ये इसका चेहरा मोरा है माशाल्लाह बड़ा शानदार जी। ये इसकी दूसरी साइड से आँख है, सेम उसी तरह जी, ठीक है। पीली आँख में और बिल्कुल जो है वो बारीकी में नूर है इसका, ठीक है, बिल्कुल बारीकी में। और आँख के जो है वो बिल्कुल सेंटर में आँख की चमक देखे माशाल्लाह कितनी शानदार है, ठीक है। तो ये जी, तो लें दोस्तों जी, ये इसका जो है वो पार कुंदा है, ठीक है। पार अभी जो है वो कुरीज़ करके ला रहा है, बाकी पार देखे माशाल्लाह, ठीक है। ये दरमियाना पार है, ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है, ठीक है। मजबूती भी है इसमें, प्रवास भी अच्छी है, ठीक है। तो ये इसका पार है जी एक साइड से। तो ये इसका जो है वो दूसरी साइड से पार कुंदा है जी। तो माशाल्लाह पार देखे बड़ा शानदार और ज़बरदस्त पार है, ठीक है। ये देखे बगल से पहला पार बड़ा है जी, ब्रीडर कबूतर है माशाल्लाह। बाकी 9वीं 10वीं देख लें, ये 10वीं अभी आ रही है, 8वीं और 9वीं है, ठीक है। तो पार कुंदा माशाल्लाह बड़ा शानदार है जी, बैलेंस का बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है। ये इसकी टेल है जी बिल्कुल बंद, ठीक है, सिंगल पत्ता। और ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह, पंजे देखे बिल्कुल जो है वो गहरे पंजे हैं, ठीक है, बिल्कुल जिसको गहरे पंजे बोलते हैं, गर्मी में कामयाब पंजे, ठीक है। बाकी जो है वो कोई इस पर एक्स्ट्रा गोश्त नहीं है, नली बड़ी बारीक है माशाल्लाह, ठीक है। और ये इसका हड्डी जोड़ है, हड्डी जोड़ पहले भी मैंने आपको दिखाया है जी, बड़ा शानदार है। ये इसके मसल बड़े ज़बरदस्त हैं। तो एक दोस्त ने जी सवाल किया था कि जी कबूतर, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर जो है वो कबूतर थोड़ा सा लंबा हो ना तो वो कबूतर बेकार है, वो गर्मी में नहीं उड़ता। तो उसकी जो है ना वो मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कबूतर जो है ना वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और उस पर थोड़ा सा जो है ना वो वेटर है कबूतर, तो अगर उसको पर कुंदा लगाए ना बारीक तो वो कबूतर उड़ जाता है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कबूतर लंबा चौड़ा है और उसको पर जो है वो चौड़ा लगा हुआ है, तीली मोटी है, वो कबूतर बेकार है, ठप्पा है। तो मैं आपको जो है वो एक कबूतर भी दिखाता हूँ, साथ में उसका शौक करवाता हूँ और आपको जो है ना वो दिखाता हूँ कि वो लंबा चौड़ा पार उसका जो है वो यानी कि उसका बदन है, ठीक है, थोड़ा सा वेटर है, लेकिन उसको पर कुंदा अगर उस तरह का लगाओ ना, मैं आपको वो बिल्कुल दिखा के आपको जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर उस तरह का पर कुंदा लगाओ और वो जिस्म हो तो वो उड़ जाता है कबूतर। लेकिन अगर कबूतर का एक बदन थोड़ा सा भारी है, लंबा चौड़ा कबूतर है और उसको पर कुंदा जो है ना उसको थोड़ा सा मोटा पर लगा हुआ है, तीली जो है वो मोटी है, तो ठीक है, एक पर भी उसके छोटे हैं, ठीक है, ये कुंदा भी उसका छोटा है, तो वो कबूतर बेकार है, ठीक है। तो कबूतर लंबा चौड़ा हो लेकिन उड़ जाता है। मैं आपको जो है वो उस कबूतर का शौक करवाता हूँ, ठीक है। तो ले दोस्तों जी, मैं अंदर से जो है वो कबूतर लेकर आया हूँ जी। ये देखे जी माशाल्लाह कितनी बड़ी लेंथ में है, ठीक है। तो काफ़ी लेंथ में और थोड़ा सा ना इसका जिस्म भी भारी है। तो अब आपको जो है वो इसके पार कुंदे का शौक करवाता हूँ। ये देखिए इसका पार, अगर फ़र्ज़ करें कबूतर थोड़ा सा जो है वो लंबा चौड़ा है, ठीक है, अगर उसको पार तीली बारीक लगा हुआ ना इस तरह का पार, ठीक है, ये देखिए लंबा कुंदा है और बिल्कुल बारीक पार तीली है, ये आखिरी 3 परों पे आपने गौर करना है। तो इस तरह का जो कबूतर होगा ना वो शाम तक उड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें ये जिस्म और इसके साथ जो है ना पार तीली मोटा हो जाए तो वो कबूतर जो है ना फिर वो स्टार्ट नहीं होते जल्दी, ठीक है। तो उनका दिल नहीं करता उड़ने को। जिस कबूतर का मोटा पार होगा ना, मोटी तीली होगी, तो वो फिर हड हराम ही होगा। अगर कबूतर को पार तीली इस तरह का लगा है, आप देखिए इसके पार माशाल्लाह कितने शानदार हैं, लेंथ ही कुंदा है
और आप देख लें इसकी हाइट लेंथ, और इसका जो है ना वो आप ये देखें, ये सीधे जाके आगे से जा पर बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अनथक कुंदा लगा हुआ है, तो इस तरह का जो पर कुंदा होता है ना वो कबूतर उड़ता ही उड़ता है, ठीक है। तो बाकी देख ले माशाल्लाह कितना शानदार जी, परों का चढ़ा देख ले बड़ा ज़बरदस्त है। ये इसकी टेल है जी, तो टेल इसकी अभी न्यू आ रही है बीच में से। बाकी ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह, पंजे भी देख लें कितने बारीक नफीस हैं, ठीक है। तो इस पे जो है ना वो थोड़ा सा ये हैवी है जिस्म में, लेकिन ये कि इस पे जो है ना वो आलू गोश्त नहीं है। वो इसके आप पंजे देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये ब्रीडर कबूतर, और इसके पंजे देख ले बिल्कुल बारीक नफीस और बारीक उंगलियां, ठीक है, लंबी उंगलियों का कबूतर है। ये इसका हड्डी जोड़ है, हड्डी जोड़ भी माशाल्लाह बड़ा शानदार है जी। इसकी हड्डी भी लंबी हड्डी है और बिल्कुल पांद जोड़ है, हड्डी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत मजबूत कबूतर है, ठीक है। तो जो कबूतर यहाँ से नरम है ना वो समझ ले फारिग है। तो हड्डी जोड़ माशाल्लाह बड़ा शानदार है जी। ये इसकी ओवरऑल लुक है टोटली, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।